मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का प्रथम अवतार है। भगवान विष्णु का यह अवतार सृष्टि के अंत में हुआ था, जब प्रलय काल आने में कुछ वक्त बचा था। सत्यव्रत मनु, जिनसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई, धर्मात्मा और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब सत्यव्रत मनु नदी तट पर पूजन तथा तर्पण कर रहे थे, तब उनके कमंडल में नदी की धारा में बहकर एक छोटी सी सुनहरी मछली आ गई। वह मछली उनसे अपनी रक्षा की विनती करने लगी। तब उस छोटी मछली को लेकर मनु अपने राजमहल लौट आए। अगले दिन उस मछली का आकार इतना बढ़ गया कि उसे बड़े तालाब में रखना पड़ा। अगला दिन होते होते उस मछली का आकार और बढ़ता चला गया, जिसके कारण उस मछली को नदी में डालना पड़ा। परंतु मछली का आकार निरंतर बढ़ता ही रहा, जिसके कारण नदी से उसे समुद्र में डालना पड़ा। उसके विशालकाय बढ़ते आकार के कारण वह स्थान भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। तब मनु महाराज समझ गए कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। अंत में उन्होंने उस विशालकाय मछली के आगे नमस्कार कर हाथ जोड़कर पूछा कि आप अवश्य ही कोई परमात्मा हैं। यदि यह बात सत्य है तो कृपा करके बताइए कि आपने यह मत्स्य रूप क्यों धारण किया है। तभी मत्स्य रूपी श्री हरि ने उत्तर दिया कि हे राजन, एक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हेग्रीव को मारने के लिए मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन सारी पृथ्वी पानी में जलमग्न हो जाएगी तथा जीवन का अंत हो जाएगा। जल के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अतः मैं आपके पास एक विशाल नौका भेजूंगा। उस नौका में आपको सभी सप्त ऋषियों, सभी प्रकार के प्राणियों के सूक्ष्म रूप, वनस्पतियों, पेड़ पौधों तथा अन्य जीवों के बीच समाहित करके रखने होंगे। इसके पश्चात वह प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। ठीक 7 दिन पश्चात महाप्रलय के आने पर श्रीहरि के कहे अनुसार महाराज मनु ने सभी सप्तऋषियों, वस्तुओं, समस्त बीजों, प्राणियों के सूक्ष्म रूप को उस विशाल नौका में बिठा दिया। नाव प्रलय में तैरती हुई आगे बढ़ने लगी। प्रलय के भयानक रूप में आने पर भगवान विष्णु पुनः मत्स्य अवतार में आए, जिसका एक विशाल सींग था। वासुकी नाग भी उन्हीं के साथ थे। तब सत्यव्रत ने उनकी सहायता से नाव को मछली के सींग के साथ बांध दिया। इसके बाद सृष्टि में प्रलय आती रही तथा धीरे धीरे सबका अंत होता गया। प्रलय शांत होने पर नौका धरती किनारे पहुंची। तब भगवान ने अपने मत्स्य अवतार लेने का उद्देश्य प्रकट किया। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार एक किसान अपनी फसल की कटाई के समय कुछ बीजों को अपने पास सुरक्षित रख लेता है, इसके पश्चात वह उन्हीं बीजों की सहायता से पूरा धन धान्य पुनः उगाता है, ठीक इसी प्रकार सृष्टि के पुनः निर्माण के लिए कुछ बीजों का रखा जाना आवश्यक था, चाहे वह सुख देने वाली चीजें हों या दुख देने वाली। इसके साथ ही सप्त ऋषि का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ज्ञान के बिना मनुष्य अधूरा है। इसीलिए सृष्टि के संतुलन में स्थापित करने के उद्देश्य से ही उनका बचना आवश्यक था। श्री हरि का दिया यही उपदेश मत्स्य पुराण कहलाया। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने अपने धाम जाने से पहले मनु को उनकी स्मृति के आधार पर उस कल्प की कुछ अच्छी बातों को एक पुस्तक में लिखने को कहा। इसके साथ ही उस पुस्तक में उन बातों का उल्लेख भी करने के लिए कहा जिसके कारण इस सृष्टि का अंत हुआ तथा एक नई सृष्टि का निर्माण संभव हो सका। महाराज मनु द्वारा लिखी गई यही स्मृति के आधार पर जानी गई पुस्तक मनुस्मृति कहलाई।